So hi everyone, कैसे हैं आप सभी? So in today's lecture we are going to see the algebra of the matrix and before that we will start from the types of the matrix. ये कितने types के आपके matrix होते हैं and then we will see that how to add the matrix, how to subtract the matrix and after understanding the basics of this we will proceed toward the board level और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दूंगा और आपको सारा बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यू कैन ट्राई एनी ऑफ द क्वेश्चन और आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज जीरो मैट्रिक्स या कभी कभी आप देखेंगे नल मैट्रिक्स और दूसरे नाम से दैट इज वॉइड मैट्रिक्स के नाम से भी आप देख सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो इसके नेम में ही देयर इज द मीनिंग कि जीरो मैट्रिक्स मीन वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एक आइडेंटिटी क्या हो, जीरो हो। वो मैट्रिक्स जिसमें हर एक आइडेंटिटी आपको जीरो मिलेगी दैट इज सेड टू बी द जीरो मैट्रिक्स और द नल मैट्रिक्स। इट मीन्स इट कैन बी 2x2 मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या मिले आपको, जीरो मिले, तो उसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। देन equal matrix, two matrix are said to be equal when their orders would be same। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल कहलाए जाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम होगा। दैट इज अगर कोई ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी मैट्रिक्स है, ये दोनों कब इक्वल कहलाए जाएंगे, जब ए का ऑर्डर भी सेम हो और बी का ऑर्डर भी सेम हो। बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन दैट हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन द मैट्रिक्स। सबसे पहले आप देखते थे कि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल होने चाहिए तभी जो है हम उसे इक्वेट कर सकते हैं। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसकी रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। अगर आपका ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब इसकी m और n की वैल्यू क्या हो, सेम हो। दैट इज 2x2, 3x3, 4x4। तो अगर आपको इस टाइप का ऑर्डर दिखे जब आपकी क्या है, रो और कॉलम सेम हो, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देन रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जब क्या है जिसमें सिर्फ आपकी रो हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ आपकी एक रो हो और कॉलम अनलिमिटेड हो। तो आप देख सकते हो, अगर इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x n। n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम। रो तो इसकी एक ही है लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 4 ऐसे ही चलते जाएंगे, तो इसलिए n कॉलम। तो रो जब एक ही हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स, और जब कॉलम एक ही हो, रो अनलिमिटेड हो, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इधर आप देखेंगे रो कितनी है, दैट इज m रोज, चलती ही रहेंगी चलती ही रहेंगी। तो m रोज है और आपका एक कॉलम है, तो ये क्या होगा, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब होता है दैट इज वन। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। फ्रॉम टुडे यू कैन सी दैट जब भी आप मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी, दैट इज इन द मैथमेटिक्स, जब भी आप आइडेंटिटी सुनेंगे तो हमेशा वो वन ही होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। तो जब आपका डायगनली क्या हो, आपका 1 1 1 हो लेकिन बाकी सब जगह आपका 0 0 0 हो, तो हम क्या कहते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इधर यू कैन सी दैट इट इज 3x3 ऑर्डर, इट कैन बी ऑल्सो 2x2 ऑर्डर। अगर ये मैट्रिक्स इतना ही हो तो ये क्या होगा, 2x2 का होगा, तो इसलिए क्या कहेंगे इसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आपको राइट डायगोनल, सिर्फ इसी पोजीशन में डायगोनल आपको वन मिलना चाहिए, लेफ्ट डायगोनल नहीं, इधर आपका जीरो और इधर भी जीरो ही होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी कहलाया जाता है। देन स्केलर मैट्रिक्स, अगर आपको इस 1 1 1 की जगह अगर कोई और नंबर दिखे और सेम दिखे तीनों जगह पे और बाकी सब जगह क्या है, जीरो, देन इट इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक। दैट इज अगर इधर 6 हो, 6 हो, 6 हो सकता है 7 हो एक की वैल्यू, तो तीनों जगह 7 लिखा हो, तो अगर आपको 1 की जगह कुछ और मिले तो वो क्या कहलाया जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। बट कंडीशन इज दैट कि वन दैट इज डायगोनल होना चाहिए। एंड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जब डायगोनली आपके एलिमेंट्स लिखे हो लेकिन तीनों ही अलग एलिमेंट्स लिखे हो, सेम ना हो, 1 1 1 भी ना हो, 2 2 2 भी ना हो, 3 3 3 भी ना हो, दैट इज 1 2 3, दैट इज 7 8 19, तो तीनों ही अलग है लेकिन डायगोनली है, बाकी सब जगह जीरो है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को वी विल सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ यू कैन सी दैट कि इधर से आपके क्वेश्चन बनते, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है?
तो आप बोलेंगे यस आइडेंटिटी जो है डायगोनल हो सकता है। लेकिन क्या डायगोनल जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है? डायगोनल जो है कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि डायगोनल में तो तीनों ही एलिमेंट्स अलग होते हैं डायगोनली। तो इधर तीनों जब एलिमेंट्स अलग होंगे, 1 1 1 नहीं होंगे, तो ये डायगोनल आइडेंटिटी कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इधर हम देख सकते हैं स्केलर जो है क्या आइडेंटिटी हो सकता है, या आइडेंटिटी स्केलर हो सकता है। तो इधर आप देखेंगे कि स्केलर जो है एक तरीके से आइडेंटिटी हो सकता है, स्केलर आइडेंटिटी हो सकता है, क्योंकि स्केलर में सेम वैल्यू होनी चाहिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वन ना हो, कि ये भी क्या एक तरीके से आइडेंटिटी स्केलर ही तो है। लेकिन क्या आइडेंटिटी कभी स्केलर बन सकता है? आइडेंटिटी कभी भी स्केलर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज यू कैन सी आइडेंटिटी के लिए हमेशा 1 1 1 होना चाहिए, और स्केलर के लिए 1 के अलावा कुछ भी हो तब भी वो क्या है, स्केलर बन सकता है। तो इस टाइप का यू कैन सी दैट असर्शन रीजन आपको एग्जाम में मिलते हैं, और इधर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द मैट्रिक्स अलजेब्रा। नाउ लेट अस टेक द थ्री मैट्रिक्स दैट इज ए बी एंड सी मैट्रिक्स, और तीनों का ऑर्डर यू कैन सी ओवर हियर दैट इज 2 × 2। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड दैट द ए प्लस बी। अब दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होंगे? तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। बट दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू इन द मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट आई एम सेइंग कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर ए प्लस बी निकालना है तो ए का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, बी का भी सेम होना चाहिए। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों ऑर्डर क्या है, सेम सेम है। अब दोनों को ऐड करेंगे। तो हाउ टू ऐड? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज 2 किससे ऐड होगा, दैट इज 1 से ऐड होगा। देन 4 किससे ऐड होगा, 3 से ऐड होगा। 3 किससे ऐड होगा, -2 से। और 2 किससे ऐड होगा, दैट इज 5 से। So 2 plus 1 is 3, 4 plus 3 is 7, 3 minus 2 1, and 2 plus 5 is 7. That is corresponding element. सिमिलरली अगर हम माइनस करना चाहें दो मैट्रिक्स को, तो अगेन दोनों का ऑर्डर आपको सेम मिलेगा। तो अब दोनों को माइनस करना है तो क्या करेंगे, 2 minus 1 is 1, देन 4 minus 3 is 1, 3 minus of -2, तो माइनस माइनस आपका बन जाएगा दैट इज प्लस। तो 3 plus 2 is 5, and 2 minus 5 is -3. नाउ यू कैन सी दैट अगर आपका कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी मैट्रिक्स से, दैट इज 3a माइनस सी। सबसे पहले 3a आप एज इट इज लिखे और c एज इट इज लिखे। अब क्या करें, दैट इज 3 को पूरे ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9, एंड 3 2 द 6। तो जो भी कांस्टेंट बाहर लिखा होगा वो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन सी हमने एज इट इज रखा। अब दोनों को माइनस करेंगे। तो 6 माइनस ऑफ -2 इज 6 plus 2 is 8, then 12 minus 5 is 7, 9 minus 3 is 6, and 6 minus 4 is 2। सो इस तरीके से जो है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दैट इज फाइंड आउट करते हैं दो मैट्रिक्स के अंदर। बट यू नो दैट इतने सिंपल वे के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, उसके लिए और थोड़ा हमें आगे पुश करना पड़ेगा। सो बढ़ते हैं दैट इज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। दैट इज देखें किस तरीके से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज रिमेंबर कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। नाउ यू कैन सी दैट हियर इज ए एंड बी। तो इधर हमें क्या करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड 3a माइनस 5b। तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे a मैट्रिक्स को। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो दैट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2। 3 वन ज़ा 3, 3 से 3 अगेन कैंसिल, दैट इज 5। 3 से 3 अगेन कैंसिल, दैट इज 1। तो सभी को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये इस तरीके से 3a आ जाएगा। देन b को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो जाएंगे 5 से। तो इधर सेम मैट्रिक्स आ जाएगा और 5 वन ज़ा 5 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द मैट्रिक्स। सो हियर यू कैन सी दैट 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 5, और यू कैन सी दैट बोथ मैट्रिक्स आर सेम। दोनों ही सेम आपको मैट्रिक्स दिख रहे होंगे, बिकॉज दोनों ही जगह वैल्यूज क्या लिखी है, सेम लिखी है। तो जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज हर जगह पे 0 0 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका दैट इज जीरो मैट्रिक्स, और यू कैन से दैट द नल मैट्रिक्स। ओके। सो
इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है वैल्यूज। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द some more question. So you can see that you have to simplify, that is cos theta into this plus sin theta into given matrix. तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सो हेयर यू कैन सी दैट cos थीटा को जब हम इधर पहले क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज cos थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, दैट इज cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, दैट इज माइनस sin थीटा cos थीटा, and cos theta into cos theta is cos square theta. सिमिलरली sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से तो sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करना है, सो यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऐड होंगे, देन cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देन माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, then cos square theta plus sin square theta. So you know that cos square theta plus sin square theta आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos theta sin theta माइनस sin theta cos theta कैंसिल होके आपका 0 आ जाएगा, माइनस sin theta cos theta प्लस sin theta cos theta आपका 0 हो जाएगा, एंड cos square theta plus sin square theta आपका अगेन क्या बन जाएगा, दैट इज 1 बन जाएगा। सो इन दिस वे आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी कांस्टेंट हो उसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही क्या है दोनों को ऐड करेंगे। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में देखेंगे, दैट इज ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं, इनके जो भी सॉल्यूशंस हो आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं, वरना गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके लिए ही शेड्यूल किए जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी में भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल इस नंबर पे आपको दैट इज व्हाट्सएप पे रीच करना है, आप हाई भेजें, सॉल्यूशन भेजें इनके करके, अगर आपको रीचेक कराने या किसी में डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप करें, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको दैट इज रिप्लाई कर दूंगा। देन ये सारी चीज़ों का लिंक आपको जहाँ भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, दैट इज जैसे आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस किया करते थे और उधर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दिया करते थे, तो इधर भी क्या है, मैट्रिक्स के अंदर भी सेम चीज़ें होती है कि आपको दो मैट्रिक्स का सम और दैट इज सब्ट्रैक्शन गिवन है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके आपकी ये वैल्यू आती है और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आती है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्स एंड वाई मैट्रिक्स की क्या होगा। तो द method you use in the class 9, 10th, 11 to find the variable that is elimination substitution, वही चीजें यहाँ पे भी यूज करनी है। तो इधर मैं देख सकता हूँ दैट इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो दोनों इक्वेशंस को मैं कर दूंगा ऐड, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो आप देखेंगे दैट इज प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स क्या होगा, दैट इज 2x। नाउ राइट हैंड साइड विल ऑल्सो ऐड, तो 7 प्लस 3 इज 10, 0 प्लस 0 इज 0, 2 plus 0 is 2 and 5 plus 3 is 8। सिंपल, दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये 2 क्या होगा, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा, तो हर एक वैल्यू को डिवाइड करेगा, दैट इज 10 by 2 is 5, 0 by 2 is 0, 2 by 2 is 1 and 8 by 2 is 4। Now we have to find the y, so now in the second step you have two choices, या तो अब जैसे मैंने पहले स्टेप में दोनों को ऐड करा, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप इज दैट आपको जब x मिल गया तो क्या करें, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो अगर मेरे को y मैट्रिक्स निकालना है तो x क्या होगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली। नाउ x मैट्रिक्स अब हमें पता चल गया है, तो x मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे और माइनस करेंगे, दैट इज 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 1 इज 4। नाउ यू कैन रीचेक योर आंसर, अगर आप x और y को, दैट इज दिस इज योर y मैट्रिक्स, अगर आप x और y को ऐड करें तो ये मैट्रिक्स आना चाहिए, तो 5 प्लस 2 इज 7, देन 0 प्लस 0 इज 0, then 1 plus 1 is 2 and then 4 plus 1 is 5। तो आपकी सेम वैल्यूज आ रही है, तो इट मीन दैट यू हैव फाइंड द करेक्ट आंसर। नाउ प्रोसीड टुवर्ड लिटिल मोर डिफिकल्ट, तो इधर आप देखेंगे दैट इज इधर जो स्केलर दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज
कॉफिशिएंट से एक तरीके से एक्स और वाई के, अगर आप लीनियर इक्वेशन से देखना चाहे तो 2x प्लस 3y और 3y प्लस 3x प्लस 2y, तो एक्स और वाई मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट। सो जब हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्या करते थे, व्हाट वी डू फर्स्ट, वी हैव टू फर्स्ट मेक द दैट इज कांस्टेंट दैट इज कोफिशिएंट टू बी द इक्वल। अगर मेरे को दैट इज y निकालना है तो मेरे को x के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, और कैसे इक्वल होंगे, मस्ट रिमेंबर x और y आपके मैट्रिक्स है, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। तो पहली इक्वेशन को दैट इज पहले मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड दूसरे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और दोनों को कर देंगे माइनस। तो जब हम पहले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 3 3 द 9, एंड पूरे मैट्रिक्स को 3 से करेंगे, 3 टू द 6, 3 3 द 9, एंड 3 4 द 12, एंड 3 0 द 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, एंड पूरे मैट्रिक्स को 2 से करेंगे, दैट इज 2 2 द 4, -4 -2 एंड 10, तो 4 -4 -2 एंड 10। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द मैट्रिक्स, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 6x minus 6x will cancel out, 9y minus 4y is 5y, देन 6, अब याद रहे आप माइनस करें तो 6 minus 4 is 2, 9 माइनस ऑफ -4, तो 9 माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा, दैट इज 9 प्लस 4 दैट इज 13, देन सिमिलरली 12 माइनस ऑफ -2 आपका क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 दैट इज 14, एंड 0 minus 10 इज माइनस का 10। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y मैट्रिक्स, तो ये क्या आएगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज 2/5, 13/5, 14/5, और -10/5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो आपको y मैट्रिक्स मिल गया। नाउ यू हैव टू चॉइस, या तो अगेन आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो अगेन मैंने एलिमिनेशन लगाया, अब मैं क्या करूँगा, दैट इज y के कोफिशिएंट इक्वल करूंगा। तो y के इक्वल करने के लिए पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को 3 से करेंगे और माइनस करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 टू द 4x, 2 3 द 6y, एंड पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। सिमिलरली इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9x, 3 टू द 6y, एंड 3 टू द 6, 3 into 2 minus 6, 3 into 1 minus 3, and 3 5 the 15। Now subtract both the equations, साइन हो जाएंगे चेंज, तो 6y minus 6y will cancel out, तो 5 minus 9, तो 5 minus 9 कितना होगा, -5 हो जाएगा। देन 4 minus 6 minus 2, 6 माइनस ऑफ -6, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 8 प्लस 3 हो जाएगा दैट इज 11, एंड 0 माइनस 15 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का 15। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x मैट्रिक्स क्या आएगा, दैट इज -5, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 अपॉन -5 आपका आंसर आ जाएगा 2/5। 12 अपॉन -5 को डिवाइड करेंगे तो -12/5, 11 अपॉन -5 को डिवाइड करेंगे तो -11/5, और -15/5 इज दैट इज 3। तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड दी मैट्रिक्स। तो एक हमने पहले इक्वेशन देखी, एक दूसरे टाइप की इक्वेशन देखी, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आल्सो। सो इधर यू हैव टू फिगर आउट द एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो कैसे पता लगाएंगे, सिमिलरली फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टू द मैट्रिक्स, तो 2 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और ऐड भी करें, तो 2 1 द 2 प्लस y, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, देन 2 3 द 6 प्लस 0 इज 6, then 2 0 the 0 plus 1 is 1, then 2 into x is 2x plus 2 is 2x plus 2, and right hand side is 5 6 1 8, तो ये हमने एज इट इज रख दिया। तो आप देख सकते हैं 1 एंड 6 तो है अपनी जगह पे लिखे हुए हैं, तो हमें x और y निकालना है। तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल बिकॉज बोथ हैव सेम ऑर्डर दैट इज 2 क्रॉस 2, तो 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के, 2x प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 8 के। So after solving the equation we will get y equals to 3, और इधर क्या करेंगे, 2 सबसे पहले राइट हैंड साइड जाके माइनस होएगा, देन 2 जो है डिवाइड में चले जाएगा 6 के, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3। तो इधर आप देखेंगे x और y आपको मिलेगा 3। सो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x into 2 and x into 3 is 2x into 3x, then y into -1, y into 1 is -y upon y, और राइट हैंड साइड क्या रहेगा 10 is to 5।
नाउ इफ वी सी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर आपको मिलेगा दैट इज 2 रो एंड 1 कॉलम, दैट इज 2 क्रॉस 1। तो एक तरीके से कॉलम मैट्रिक्स है ये आपका, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दैट यू हैव टू ऐड द मैट्रिक्स, तो 2x प्लस माइनस वाई आपकी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई, और ये किसके इक्वल होगा 10 के। देन 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, दैट इज 5 के। नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, तो 2x प्लस वाई 3x प्लस वाई, तो ये हेयर यू कैन सी दैट जैसे ही ऐड करेंगे y कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 5x, 10 प्लस 5 इज 15, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन अबव एनी इक्वेशन, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो फ्रॉम हेयर व्हाट आई हैव डन, मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली, तो y आपको क्या मिलेगा, दैट इज 5 माइनस 3x, तो प्लस 3x राइट हैंड साइड जाके माइनस 3x हो गया। नाउ x को पुट करें, 5 3 द 15, तो 5 माइनस 9, तो 5 माइनस 9 आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज माइनस का 4, तो y आपको कितना मिल गया, दैट इज माइनस 4 एंड x आपको मिल गया 3। टू रिचेक द वैल्यू आप क्या करें, x और y की वैल्यू इन किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। आप लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर इधर पुट करें, दैट इज x की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 एंड y की वैल्यू माइनस 4, तो माइनस ऑफ माइनस 4, तो आपको मिलेगा दैट इज 6 प्लस 4, तो आंसर मिलेगा 10। तो राइट हैंड साइड आपका 10 है, इट मीन्स दैट यू हैव फाइंड द करेक्ट वैल्यू। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, और आप इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको नोट्स खुद के बनाने हैं, अपनी राइटिंग में बनाने हैं, और सारे क्वेश्चन और सारे सॉल्यूशन लिखने हैं, और जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी करने हैं। तो बढ़ते हैं और अच्छे लेवल क्वेश्चन की तरफ पे। तो इधर आप देखेंगे आपको चार वेरिएबल्स आपको निकालने हैं। तो प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले क्या करें, पूरे मैट्रिक्स को दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2x 2z 2y 2t। देन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 3 0 एंड 6। इन राइट हैंड साइड भी दैट इज 9 15 12 एंड 18। पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड करें, तो 2x प्लस 3 2z minus 3 2y plus 0 and 2t plus 6, और राइट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा। नाउ बोथ साइड हैव द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे, दैट इज 2x plus 3 equals to 9। आफ्टर सॉल्विंग you will get x equals to 3। now 2z minus 3 equals to 15, तो आफ्टर सॉल्विंग you will get z equals to 9। 2y equals to 12, तो y आपको मिलेगा 6 एंड 2t plus 6 equals to 18, तो इधर से आपको t मिल जाएगा, दैट इज 6। सो आई होप सो चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आ गई होंगी। सो इसी तरीके से आपसे सारे क्वेश्चंस चलते हैं, दैट इज, और आप देख सकते हैं दैट इज मैट्रिक्स अलजेब्रा पे आपको कुछ क्वेश्चन दैट इज एज अ ट्राई के लिए आपको मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें, ठीक है। इन सब के सॉल्यूशंस आपको नेट पे मिल जाएंगे। आप अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग दी एनसीईआरटी देन यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम देयर, तो उधर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर कोई क्वेश्चन रीचेक कराना है, देन यू कैन रीच आउट टू मी, दैट इज नंबर आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, दैट इज 8851059758। सो हेयर यू कैन व्हाट्सअप योर क्वेरी, व्हाट्सअप योर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ टॉपिक समझना है, कुछ क्लास से रिलेटेड बात करनी है, तो वो भी आप क्या है सिर्फ व्हाट्सअप करें, वेन एवर आई गेट अ टाइम आई विल रीच आउट टू यू, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरी हो, जैसे भी आपको कनेक्ट होना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको और भी लेक्चर देखने हैं, तो फॉलो योर रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट, बिकॉज अप्लाइड और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक सेम है, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट यू कि आप दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट ही देखें, और उधर से ही आप जो है लेक्चर को फॉलो करें। सो आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट बिफोर टू गो, सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करें।